सचिन सर और हिमांशी मैम ने बार बार बोल रहे हैं कि संविधान के 22 भाषा और शास्त्रीय भाषा को याद कर लीजिए, इनसे आपके सीटेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। लेकिन अभी तक कोई ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करवाए हैं कि आखिर याद कैसे करें। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में हम याद करवाते हैं और 2 नंबर आपके पॉकेट में करते हैं। आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिए। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि संविधान में कुल 22 भाषा है, उस 22 भाषा को कैसे याद करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि कुल शास्त्रीय भाषा 6 है, इसको कैसे याद करेंगे। आज दोनों को आप लोग को अभी का अभी इस वीडियो में एक ट्रिक की सहायता से आप लोग को याद करवाने वाले हैं। साथियों, आप लोग को बता दो कि इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स है कि आप लोग को 1 या 2 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आना तय है। तो चलिए आप लोग को याद करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि संविधान में कुल भाषा कितना है, 22 है। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाए कि कुल कितना भाषा है, तो मूल संविधान में जो है वो 14 भाषा ही है। लेकिन कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए 14 से लेकर के 22 में कितना 8, यानी 8 भाषा जो है वह बढ़ गया है। तो कौन कौन बढ़ा है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो 14 भाषा को याद करने का एक अलग ट्रिक देंगे, जो यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 14 भाषा याद करने का ट्रिक, तो इसको पहले यहाँ पे साइड में रख देते हैं। बाकी जो है 15 से लेकर के 22 तक में कौन कौन भाषा है उसको हम पहले याद कर लेते हैं। तो देखिए 15वीं भाषा कौन है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 15वीं भाषा कौन है। तो ये है सिंधी, और इसको कब जोड़ा गया, तो देखिए 21वां यानी संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 16वीं और 17वीं और 18वीं, इस 3 भाषा को याद करने का एक ट्रिक है। आप लोग नमक याद रखिए, यानी नमक। तो देखिए 9 से क्या नेपाली, और म से हो जाएगा मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोंकणी। और इस तीनों को कब जोड़ा गया, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, ये 4 भाषा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आप याद कर सकते हैं बदमाश से, BADMAS। देखिए यहाँ ए स्मॉल लिखे है और यहाँ पे भी ए स्मॉल लिखे, इस दोनों ए का कोई अर्थ हम नहीं निकालेंगे यहाँ पे। तो बी का निकालेंगे, ए का, एम का और एस से। तो बी का क्या होगा, बोडो हो जाएगा, और डी से क्या हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, और एस से संथाली हो जाएगा। ये 4 भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो ये देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो देखिए 14 से लेकर के 22 तक भाषा को याद कर लिए। साथियों यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। 15वीं भाषा जो जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद देखिए कि यानी 16वीं, 17वीं और 18वीं जो जोड़ा गया है वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और उसके बाद जो 4 भाषा बच जाता है वह 92वां संविधान संशोधन, इसी को आप याद कर सकते हैं। यानी 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में जोड़ा गया। ठीक, इतना आप लोग को याद हो गया। और यहाँ पे आप लोग को शुरू में ही बताया है कि कुल संविधान संशोधित भाषा कितना है, तो यहाँ देखिए 8 है, यही यहाँ पे लिखा गया है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए 14 भाषा को याद करने का क्या ट्रिक है। देखिए आप लेके आए कि ओ या ऊ, केटीएम, केटीएम गाड़ी अब पंजाब से गुजरती है। यानी ऊ या ओ, केटीएम गाड़ी, यानी केटीएम अब पंजाब से गुजरती है। यानी केटीएम एक गाड़ी होता है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे 2 बार के लिख दिए है, यहाँ पर भी 2 बार टी लिख दिए है, और यहाँ पर 2 बार एम लिख दिए। इससे आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या याद करना, ओ या ऊ, केटीएम अब पंजाब से गुजरती है। देखिए पूरा नाम, ओ से ओडिया हो जाएगा, फिर यहाँ से इस ऊ से क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, और एक के से कन्नड़, दूसरा के से कश्मीरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टी से तमिल हो जाएगा, दूसरा टी से हो जाएगा तेलुगु, और फिर पंजाब क्या, एक पंजाबी भाषा हो गया, सौ से संस्कृत हो गया, और गुजरती से गुजराती हो गया, और हाय से हिंदी हो गया। तो 14 भाषा आप लोग को यहाँ से याद हो गया, और 8 भाषा आप लोग को हम यहाँ पे याद करवाए, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान में कितना भाषा है, 22 भाषा है। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 14 भाषा ही है। तो ये आप लोग को याद हो गया। उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे बताए हैं कि शास्त्रीय भाषा कितना है। तो कुल शास्त्रीय भाषा जो है वह कितना है, 6 है, जो यहाँ पे लिखा गया है। इसका एक ट्रिक क्या है,
ओम कत्ते संत, बस यही आप लोग को याद करना कि ओम कत्ते संत। ओ से क्या हो जाएगा, यानी ओडिया हो जाएगा, और म से मलयालम हो जाएगा, क से कन्नड़ हो जाएगा, और ते से तेलुगु हो जाएगा, और सन से क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, और त से तमिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ आप देखिए सबसे पहले 2014 स्टार्ट करना, फिर 2013 और 2008 यहाँ पे लिख देना। ठीक, उसके बाद 2005 और 2004, मतलब ये घटते जाते हैं धीरे धीरे। तो आप लोग को याद भी हो गया कि यानी इसको मान्यता कब मिली है। जैसे यहाँ पे जो ओम में लिया है ओड़िया, तो ओड़िया को मान्यता कब मिली है शास्त्रीय भाषा के दर्जा, 2014 में। फिर मलयालम का दर्जा कब मिला गया है, तो 2013 में। फिर जो है कन्नड़ के दर्जा कब मिला गया है, 2008 में। और तेलुगु का दर्जा कब मिला, 2008 में ये भी। और संस्कृत का 2005 में, और तमिल का 2004 में। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे है कि प्रथम राजकीय भाषा कौन है, हिंदी। साथियों हिंदी जो है ये राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, हिंदी क्या है, राजकीय भाषा है। और इसे कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1965 को, यानी हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए द्वितीय राजकीय भाषा, ये प्रथम था, तो द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, उर्दू है। इसको मान्यता कब मिली, 1984 ईस्वी में। उसके बाद है तृतीय राजकीय भाषा कौन है, मैथिली है। इसको मान्यता कब मिली है, 2003 में मिली है। और एक और पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जो संविधान में शामिल नहीं है। साथियों अभी जी आप लोग को जितना भाषा यहाँ पे हम याद करवाए हैं उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सी भाषा है जो संविधान में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी है। तो साथियों आज का यही टॉपिक था। अगर आप लोग को याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।